हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्त। तो शुरू से अंत तक देखना। वो सामाजिक विज्ञान जो 2021 में संभवतः आ सकता है, बहुत ही यानी कि 90% आने का संभावना। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि समय पर आपको 9th और 10th का वीडियो मिलते रहे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वह है कार्बोनरी। अगला है, रूस में जार का अर्थ, जो भारत में पीने का इसे सामान्यतः बर्तन होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो वो है रूस का सम्राट। जी हाँ, राजा, रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वो है क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन, ठीक है, दोनों इसमें होगा दोस्त। और अगला देखते हैं, तो भारत में खिलाफत आंदोलन, जी हाँ, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वह 1920 में तुर्की के समर्थक में, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अगला 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो वो है कोलकाता। यदि 1854 की बात करता तो वो सूती मिल का स्थापना हुआ था मुंबई में, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का। और यदि सबसे ज़्यादा बात करें तो वो है श्रमिक वर्ग का। ऐसे इसमें सभी होगा, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में जहाँ पुराने समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो उसका आंसर आप लोगों का होगा रेशम मार्ग, ठीक है दोस्त। और शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल 48 क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 बनाना है। और आप लोग भी देखिएगा आपका कितना अंदाजी सही हो रहा है, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वो है बाइबल का, ठीक है, बाइबल का। और अगला है, हमारे देश के यानी कि भारत के ऐसे राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, ये महात्मा गांधी जी है। अगला है, कौन सा सामाजिक वर्ग, जी हाँ, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो है मध्यम वर्ग हमारा, ठीक है, जिसे हम बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्त, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो वो है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाओं से। अगला है, कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? जी हाँ दोस्त, तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। संघ राज्य का विशेषता है बहुदलों का शासन, ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो है JPN, जयप्रकाश नारायण, जी हाँ, जिन्होंने 1974 में छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व बिहार से किया था। अगला दोस्त, इनमें से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो वो है बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं दोस्त हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, किसमें मतलब ये घोषणा किया गया है? तो वो है संविधान का प्रस्तावना में, ठीक है। संविधान का प्रस्तावना में यह घोषणा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो वो है 15वीं लोकसभा। जी हाँ, याद रखिएगा, 15वीं के बाद यानी कि 10% से अधिक यानी 50% हो गया। और 15वीं लोकसभा से पहले यानी कि कम था, ठीक है, 50% से कम। अगला है, कौन एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय माने जो पूरा भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है? वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अगला, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो वो है राजनीतिक दल, ठीक है। अगला है दोस्त, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच, यहाँ भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो वो है 3 सूची, ठीक है दोस्त, 3 सूची, जी हाँ। अगला यदि बात करें, कौन निम्न में कौन एक लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो वो है जेड गुडी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सासाराम नगर। जी हाँ, सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वह किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्त मध्य युग में, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, अविभाजित बिहार में कौन एकमात्र नियोजित नगर था पहले, ठीक है? तो वो है जमशेदपुर। अगला है पटना हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था यानी कि रियल में? तो वो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ठीक है दोस्त। केवल सुनने से आपको पूरा याद होगा, एकदम सुनते रहना शुरू से अंत तक। और अगला है, बिहार में रज्जू मार्ग क्या? जी हाँ, तो रज्जू मार्ग राजगीर में, ऐसे भी राजा को रज्जू बोला जाता है प्यार से, तो वो राजगीर रज्जू मार्ग, ठीक है। अगला, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना का है? तो वो है उत्तर बिहार मैदान में, ठीक है दोस्त। अगला है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो वो बेगूसराय में। कांवर को नहीं बिगना चाहिए, मतलब कांवर बिग यानी कि बेगूसराय, कांवर बेगूसराय। और कुशेश्वर स्थान हमारा दरभंगा में है, ठीक है दोस्त। और बेगूसराय में यानी सिमरिया बेगूसराय में हमारे राष्ट्र कवि यानी दिनकर जी का जन्म भी हुआ था।
और ये सब फैक्ट याद रखना मेरे दोस्त। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान। जी हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान वह किस नगर में है? संभवतः नगर वाला यदि क्वेश्चन आए तो वो पटना ही होगा दोस्त, ठीक है, पटना सही है। अगला कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो वो सीमांत सड़कें, ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वो देश विकसित कहलाता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे भारत विकसित नहीं है, भारत विकासशील देश के श्रेणी में आता है। और अगला है दोस्त, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? ये बार बार पूछा जाता है। यदि राज्य सबसे अधिक, कौन सा राज्य सबसे अधिक आय करने वाला? तो वो है गोवा, ठीक है। और यदि बिहार की बात करें कौन सा जिला, तो वो है पटना। अगला है दोस्त कि कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन का मुद्रा कार्य नहीं है, उत्पादन जो है वो मुद्रा का कोई कार्य नहीं है। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यानी कि केंद्रीय सेंट्रल बैंक वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम कहते हैं हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत पेट्रोलियम था। अगला है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड। जी हाँ, पार्ले समूह का जो एक थम्सअप ब्रांड चलता था वह किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो उसका राइट आंसर है दोस्त कोका कोला, ठीक है। अगला देखते हैं किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि तो इनमें से सभी को हो सकता है, फसल, भवन और पशु सबको हो सकता है। लेकिन संभवतः यदि वो इसमें अलग अलग ऑप्शन रहे तो वो उपरोक्त सभी नहीं रहे तो फसल का। अगला सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण? तो केबल का टूट जाना, ठीक है दोस्त। और अगला आगे से जलने की स्थिति में, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो वो है प्राथमिक ने प्रथम बार आप क्या कीजिएगा पहले बार, ठीक है, तो ठंडा पानी वहाँ पे डाल देना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अधिकेंद्र, ठीक है। और अगला है दोस्त बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार। जी हाँ, उत्तरी बिहार नेपाल के इधर सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का संभावना, अभी भी बाढ़ आया हुआ है दोस्त, ठीक है। और जो उत्तरी बिहार में है उसे तो मालूम ही होगा वहाँ का हालचाल। अगला दोस्त कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें से सभी होगा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, ये सब मानव जनित है। अगला देखते हैं दोस्त हम लोगों का है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक? ये इम्पोर्टेंट है, ये 2020 में निश्चित आया ही था और प्रत्येक बार लगभग आ ही जाता है। तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं बृहद क्षेत्र में ही जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल जो है वो ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है ज़्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी पर, ठीक है। अगला सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो वो 2005 में दोस्त, ठीक है, कब हुआ? 2005 में कांग्रेस की सरकार में। अगला है दोस्त वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी हो गई है? तो वो है लोकतंत्रात्मक, ठीक है, अभी पहले राजतंत्र था। अगला देखते हैं दोस्त राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमेटी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, जहाँ अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो वो है समानता का अधिकार, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं टीपू सुल्तान, जो बहुत ही नामी ये शासक थे, तो टीपू सुल्तान आखिर कहाँ के थे? तो वो है मैसूर के, ठीक है, मैसूर के थे टीपू सुल्तान। अगला दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और चलिए दोस्त इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।